Good morning, students. How are you all? I hope so. You all are fine in your home. Mm. So let's continue the topic. That topic is developing psychological skills. And that one skills. In a last video, I told you about the journal skills and observational skill. जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस करा था जर्नल स्किल्स क्या होनी चाहिए एक साइकोलॉजिस्ट के लिए और ऑब्जर्वेशनल स्किल्स क्या होनी चाहिए. व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ these observational skill we discussed earlier. So today we will discuss about the topic specific skill required for the field person in a field of a psychology. So here specific skills में हमारी कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज आती हैं जो जिसमें हमारी फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल, द सेकेंड वन इज़ अ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग स्किल्स, द थर्ड one is a interviewing skill counseling, and the fourth one is a counseling skills. Fine. As you know, in a generally assumed that the psychologist that they interested in a people, वो लोगों में इंटरेस्टेड होते हैं, उनकी एबिलिटीज़, टेम्परामेंट, प्रोवाइड हेल्प हर और हिम इन अ वेरी प्रॉपर मैनर. जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो ऐसा एज्यूम्ड करा जाता है, इंटरेस्टेड होता है लोगों को जानने में, उनकी एबिलिटीज़, उनके टेम्परामेंट के बारे में, कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड होता है, विलिंगनेस होती है टू प्रोवाइड अ हेल्प with a knowledge of the particular discipline, with the knowledge of the particular psychology. Fine. Client एक special term है, as I already told you. Client like an individual, group, any company, organization, any part of a society who come for the guidance is known as a client in term of psychology. ठीक है. Client word psychology में एक term के रूप में use करा जाता है. It is not only correlated with the patient or in the field of the therapy only. Whosoever is come for the any type of a guidance, so definitely, or a intervention, so definitely they know in the category of a client. Fine. इसमें हमारे डिफरेंट स्किल है. फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स. सबसे पहले हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बातें करते हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स एज यू नो वेरी वेल, द कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस. पर्सीवर है ना, ये टू वे प्रोसेस है. इसमें फर्स्ट वाला होता है सेंडर और दूसरा होता है रिसीवर. सेंड, मैं मैसेज सेंड कर रही हूँ आपको और यू आर अ रिसीवर, आप रिसीव कर रहे हो. इसके लिए डिफरेंट वो होते हैं, पाथ यूज़ होता है. मैं वर्बल कम्युनिकेशन को हम अपना ही एग्जांपल देते हैं. इन दिस वन टाइम वी आर इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस. आई एम ए सेंडर, यू आर अ रिसीवर. मैं आपको सेंड कर रही हूँ मैसेज, आप रिसीव कर रहे हैं. तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें हमने अलग अलग पाथ को यूज़ करा. पाथ मीन्स बहुत टाइम आपने ऐसा भी देखा होगा, आप जेस्चर्स को यूज़ करते हैं. हम अपने जेस्चर्स को यूज़ करके भी अपने फ्रेंड से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं मैनी टाइम्स, जहाँ पे हम वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते वहाँ पे हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स को यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. फाइन. बट राइट नाउ आई एम यूजिंग अ वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ कर रही हूँ मैं आपके लिए. कम्युनिकेशन चैनल वर्बल है. इसमें पैरा लैंग्वेजेस भी यूज़ हो रही हैं, नॉइज़ भी आ रही है और डिस्टर्बेंस भी आ रही है बहुत सारी, और ये अलग अलग पाथ से होते हुए रिसीवर तक पहुंच रहा है. मैंने वर्बल कम्युनिकेशन को यूज़ करा, वर्ड्स को यूज़ करा आपको कुछ मैसेज देने के लिए, लेकिन इस मैसेज के बीच में कई बार नेटवर्क की डिस्टर्बेंस हो रही है. कई बार हो सकता है कि आपके रूम या फिर जहाँ पर से मेरा वीडियो बन रहा है वहाँ से नॉइज़ आ रही है, बहुत सारी बाहर की आवाज़ें आ रही है, पैराफ्रेसिंग हो रही हैं. तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये क्या है, ये कम्युनिकेशन में बैरियर्स हैं. दीज ऑल आर अ बैरियर इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस. फाइन. सो कम्युनिकेशन में हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, इंटरपर्सनल होता है, और थर्ड वन होता है हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन. इंट्रापर्सनल जब हम खुद से बातें करते हैं, एंड मैनी टाइम्स वी आर टॉकिंग विथ आवर सेल्फ. जब हमें कुछ डिसीजन मेकिंग करना होता है, या फिर जब हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, या फिर जब हम कोई पर्सनल डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. बातचीत तो हो रही है ना, व्यूज़ तो चल ही रहे हैं, बट ये कैसा है, इंट्रापर्सनल. सेकेंड आता है इंटरपर्सनल. ये टू वे कम्युनिकेशन है. वन इज़ अ सेंडर एंड अदर वन इज़ अ रिसीवर.
थर्ड वन जो हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन है वो क्या है, इसका एग्जांपल्स है जैसे लीडर्स होते हैं, पब्लिक लीडर्स हो गए, एक बहुत बड़ी गैदरिंग को क्या कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। वहाँ पे जो वन पर्सन है वो सेंडर है और बाकी सारे क्या हैं, रिसीवर है। सो दिस वन टाइप इज़ नोन एज अ पब्लिक कम्युनिकेशन। कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, अगर हम इसके कंपोनेंट पे बात करेंगे तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, इनकोडिंग और डिकोडिंग। अगर हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को ह्यूमन कंसेप्ट में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें क्या होगा, दो चीज़ें हो रही है, इनकोडिंग और डिकोडिंग। राइट नाउ आई एम यूजिंग द वर्ड्स, मैंने इनको इनकोड करा, ठीक है। देखिए मैं आपको एक टॉपिक समझा रही हूँ, स्पेसिफिक स्किल, जिसमें हम कम्युनिकेशन प्रोसेस पे बात कर रहे हैं। इन दिस वन कम्युनिकेशन प्रोसेस आई एम इनकोडिंग द मैसेज in my language and according to your perception, according to your mental level, आप मेरे इनकोड मैसेज को अपने अकॉर्डिंग डिकोड कर रहे हो। मैं जो टॉपिक आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ उसके लिए मैंने कुछ वर्ड्स को यूज़ करा है, कुछ लैंग्वेज को यूज़ करा है, बॉडी लैंग्वेज यूज़ करी है, वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करा है। इन अ सेम मैनर आप क्या कर रहे हो, मेरे इनकोडिंग मैसेज को अपने अकॉर्डिंग। देखो अगर आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो जो भी मैंने आपको मैसेज दिया है या जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू यू आप क्या कर रहे हो, उस मैसेज को, इनकोड को डिकोड कर रहे हो। आप अपने अकॉर्डिंग उस टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हो। इट मीन्स यू आर डिकोडिंग द थिंग्स। यू कैन ऑल्सो रिस्पॉन्ड एट अ नॉन वर्बल लेवल। बहुत टाइम अपने जेस्चर्स के थ्रू भी आप समझाने की कोशिश करते हो। यू टेक एग्जाम्पल ऑफ योर क्लासरूम, व्हेन द टीचर्स कम इन योर क्लासरूम एंड जस्ट गिविंग यू अ लेक्चर, तो आप हर समय यस और नो नहीं कहते हो ना। Many times you are sending your views with a facial expression. What is this? ज़रूरी नहीं है कि हम वर्ड्स को यूज़ करें, वर्बल यूज़ करें, हम नॉन वर्बल भी जेस्चर्स को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपने मैसेज को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। एक चैप्टर 184 पेज में बेटा एक फिगर दी हुई है कम्युनिकेशन प्रोसेस की। सो वेरी डीपली लुक दिस वन पिक्चर, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू आस्क टू मी। आप मुझसे इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के लेके कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस में फर्स्ट पार्ट आता है स्पीकिंग, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, स्पीकर एंड अ लिसनर। राइट नाउ आई एम अ स्पीकर एंड यू आर अ लिसनर, ठीक है। अभी क्या है, मैं स्पीकर हूँ और आप क्या है, लिसनर है। तो मेरे अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, स्पीकिंग की, और आपके अंदर कौन सी होनी चाहिए, लिसनिंग की। सो दीज बोथ things, speaking and listening, they both are a very essential part for the psychologist. The psychologist must be very clear about the speaking effectively and as well as the listening. ये तो बहुत, many people are a very good speaker but very few people are a good listener, ठीक है। स्पीकर तो बहुत अच्छे होते हैं बट बेटे जो लिसनर होते हैं ना वो बहुत कम अच्छे पाए जाते हैं। वी आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर कैपेसिटी टू लिसन एनीवन। यू टेक एग्जाम्पल ऑफ योर फ्रेंड ग्रुप, आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। वहाँ पे हर कोई बोलना चाहता है, ईच एंड एवरीबडी वांट टू बी अ गुड स्पीकर बट हु वांट टू बिकम अ लिसनर। सो बी अ लिसनर टू डू द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन अ प्रॉपर मैनर। अगर आपको कम्युनिकेशन बेटर बनानी है सो डेफिनेटली आपको एक अच्छा लिसनर भी बनना पड़ेगा। लिसनर मीन्स कि पहले आप सामने वाले की सारी बात सुन लीजिए। Same in a field of the psychology. If you will go as a psychologist, so definitely you must be have a quality of a listener. Whatever the client said to you, maybe कि वो हो सकता है कि बहुत अजीब गरीब सी बातें बता रहा हो from the childhood. Definitely, if you will be a good listener, तो you identify, you recognize many clues, many things from that one listening pattern. Attention is also a part of this one thing. The psychologist must be attentive towards his or her client or a situation. आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा, बिल्कुल नॉर्मल अटेंशन टूवर्ड्स द क्लाइंट्स। उन्हें कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनको क्या कर रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे हैं, अटेंटिव नहीं हो रहे हैं। फिर आता है हमारा पैराफ्रेजिंग। अब ये पैराफ्रेजिंग क्या होता है, व्हाट इज़ अ पैराफ्रेजिंग? A paraphrasing, this is called, it allow you to understand how much he understood of what was communicated. What was communicated? Are you able to understand or not? If someone can't repeat or write down a summary
what was said, then he or she probably didn't get the whole message or didn't understand. We can keep this in a mind. We are listening to our teacher in a class or to others. Fine. Try to paraphrase what you heard, and if you can't do so, you should keep immediate clarification if possible. Paraphrasing का means है, right now I am just giving you a lecture in a communication skill. अभी मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स पे. सो डेफिनेटली पैराफ्रेजिंग का मतलब है मैंने जो भी आपको मैसेज कन्वे करा है, जो भी मैंने आपको लेक्चर दिया है, उसको आप, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि नाउ यू टेल मी समथिंग अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल, तो आप जो भी मुझे आंसर देंगे अकॉर्डिंग टू माई लेक्चर, अगर इफ़ यू आर एबल टू स्पीक अप इन दिस वन टॉपिक, इट मीन्स कि ये क्या है, प्रॉपर वर्क हुआ है कम्युनिकेशन में. पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है मैंने जो भी मैसेज आपको दिया है उसको आप कन्वर्ट करके अपने अकॉर्डिंग उस मैसेज को बताएं. मैसेज मतलब जो भी मैंने आपको मीनिंग बताई है कम्युनिकेशन स्किल की, वो आप अपने वर्ड्स में मुझे रिटर्न में करें. फाइन. assigning of a meaning, role of a listening, body language. Yes, one more thing is here, and that is a body language. As you know very well, the body language is very important in a field of the psychology. If you will not speak anyone in front of any group or a society or an individual, definitely with your body language you say many things. कई बार ऐसी सिचुएशन आती है हमारी फैमिली में, हमारी फ्रेंड में, हमारी सोसाइटी में कि हम कुछ बोलते नहीं हैं, बट हमारी बॉडी लैंग्वेज से क्या होता है, हम प्रॉपर मैसेज कन्वे कर देते हैं. इफ़ यू आर बोर विथ अ लेक्चर इन अ क्लास, सो डेफिनेटली यू आर अनेबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ टीचर, बट यू विथ द बॉडी लैंग्वेज यू कैन थ्रो योर मैसेज. आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए क्या कर सकते हैं, वो मैसेज कर सकते हैं कि हम बोर हो रहे हैं. तो ये बहुत इसका डिफरेंट टर्म है. आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपको कैसे इंटरव्यू में बैठना है, कैसे अटेंटिव रहना है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, बॉडी लैंग्वेज में आती हैं. तो ये जितने भी मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं बेटा, ये सेल्फ स्टडी के हैं. कम्युनिकेशन प्रोसेस में लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया हमारा, पैराफ्रेजिंग हो गया है हमारा, देन बॉडी लैंग्वेज हो गया है, रोल ऑफ कल्चर इन अ लिसनिंग. Deeply study these topics and ask to me if you have any doubt related to these things. Fine. Thank you and have a nice day.